राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रोजगार के लिए ओडिशा से अन्य राज्यों में पलायन करते बेरोजगारों की समस्या का मुद्दा शीर्ष पर बना रहा। सारांश दैनिक के संपादक रामप्रवेश चौधरी ने भी यही प्रश्न उठाया कि उद्योग बहुल जिला सुंदरगढ़ से पलायन करते स्थानीय मूल निवासी इस बात का प्रमाण है कि जिले में अनेक उद्योग होने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या बहुत ही दुख की बात है। जिला में आप आज प्रेस वार्ता दे रहे हैं, वो एशिया का 9% इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सही मुद्दा उठाया। इनके बाद जो शिक्षा का मुद्दा है ना, जो इन्होंने उठाया, आप ही ने उठाया है। सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर मत जाओ, बाहर जाना अच्छा है। मैं भी जब मैं युवा था, मैं बाहर गया था, मैं वापस लौट आया। लोगों को बाहर जाना चाहिए पर वापस भी आना चाहिए। लोग उड़ीसा से क्यों भाग रहे हैं? और जो भाग रहे हैं श्रमिक, जो भाग रहे हैं दलित, जो भाग रहे हैं आदिवासी, जो भाग रहे हैं पिछड़े वर्ग और जो आ रहे हैं पूंजीपति। आपकी सरकार क्या करेगी सर आने के बाद? अरे इस पर तो संयम लगाना जरूरी है, इस पर तो नियंत्रण लाना जरूरी है। अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर उड़ीसा को एक 24/7 मुख्यमंत्री की जरूरत है जो उड़ीसा जानता है और उड़ीसा के बारे में उनके मन में इतनी ही दर्द है जितना कि अभी पटनायक जी और हमारे अजय कुमार जी ने कहा। कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि 30 लाख लोग रोज हर साल जाते हैं उड़ीसा से बाहर और 30 पूंजीपति उड़ीसा के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नियंत्रण करके बैठे हुए हैं। ये कैसे संभव है, ये बताइए। ये संभव इसलिए है क्योंकि बीजेडी और बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में है, ये माइनिंग माफिया के हाथ में है। ये मजदूरों के लिए नहीं है, ये अरबपतियों के लिए है। सर लास्ट क्वेश्चन, सर आखिरी सवाल होना चाहिए, मगर यहाँ का जो हालत अभी देखते हैं ना, तो इलेक्शन में को पेंशन मिलेगा, आवास मिलेगा, टेलीफोन का बिल मिलेगा, हवाई जहाज ट्रेन पर चढ़ने का किराया मिलेगा, लेकिन इस देश के जो आम नौजवान हैं, आम परिवार के नौजवान हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। और यह जो बेरोजगारी का दंश है, यह जो बेकारी जो एक बीमारी बन गई है, इसके चलते आज नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आप जानते हैं कि 1 घंटे से भी कम समय में एक नौजवान देश के किसी न किसी कोने में आत्महत्या कर लेता है। अब यह आंकड़ा 2 हो चुका है। जितना किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उतना ही जवान आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं देश में। ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से यह सवाल उठा रहा हूं कि अगर इस देश के गृह मंत्री के बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, मतलब गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के नौजवानों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। ये जो बेईमानी है, सरेआम आंख के सामने देश का मुद्दा भटका करके देश की संपत्ति जो बेची जा रही है, इस बेचने के खिलाफ यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए हम इस देश के नौजवानों से अपील करते हैं कि यह यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, हक और अधिकार की यात्रा है, ये न्याय की यात्रा है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं, आपके परिवार के लोग प्रधानमंत्री के दोस्त नहीं हैं, तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ करके आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए और देश में अन्याय के खिलाफ न्याय योद्धा बनना चाहिए। बेकारी से आत्महत्या की जरूरत नहीं है, बेकारी के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है और देश की अर्थव्यवस्था